नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मन ही नहीं किया, 2 दिन हो गए, कोई मन नहीं किया वीडियो डालने का। ऐसा लगा कि मैं कर क्यों रही हूँ, ये सब क्यों कर रही हूँ। जब एक कंट्री में किसी एक औरत की इज्जत नहीं की जाती, इज्जत तो बहुत दूर की बात है, जब उसको सही नज़रों से नहीं देखा जाता, जब उसको आप देख ही नहीं सकते हो सही तरीके से, तो आप क्यों किसी एक साथ दोगे? आप क्यों दोगे? सबको पता है आजकल क्या चल रहा है, न्यूज़ चैनल्स में क्या चल रहा है सबको पता है, सब देखते हैं। जल्दी से फ्री हुए और चलो भाई न्यूज़ चैनल लगा लो, देख लेंगे जल्दी से क्या हो रहा है। दया आती है सबको, सबको दया आती है। सब सोचते ओहो ये क्या हो गया उसके साथ, ये क्यों हो गया, किसने कर दिया। बट जब अमल करने की बारी आती है, जब उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है, तो कोई सामने नहीं आता, कोई किसी के अंदर इंसानियत नहीं बच जाती है। हर कोई सपोर्ट कर रहा है। कहाँ? ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे सब सपोर्ट करते हैं। कोई पोस्ट डालता है, उसको लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि हाँ आप सही हो, बहुत उसको यू नो मिलना चाहिए, उस लड़की को ये मिलना चाहिए, उस लड़की को, उस लड़की के साथ न्याय होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, उसको उन लोगों को मार देना चाहिए, गाड़ देना चाहिए। लेकिन जब तुम लोगों को मौका मिलता, तुम लोग करते हो एक लड़की की इज्जत? नहीं देखते उसको उस नज़र से। अरे तुम बेवकूफ़ों को तो इतना नहीं पता कि कॉम्प्लीमेंट और कमेंट में फ़र्क क्या होता है, जो ये सब उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। क्या करोगे आप लोग? हर बार होती है ऐसी कंडीशन, हर बार सुनने को आता है। कभी 5 साल, कभी 10 साल की लड़की, कभी 5 महीने की। सच में, मतलब इतने डेस्परेट हो तुम लोग, इतने डेस्परेट हो। कितना समझाएगा कोई? क्या कर लेगी गवर्नमेंट, जब घर के संस्कार ही आपने अपने बेटे को अच्छे नहीं दिए? क्या कर लेगी गवर्नमेंट? सबसे पहले इसमें गलती आती है संस्कारों की, उसकी अपब्रिंगिंग की। उसको कैसे माहौल में, कैसे संस्कार में उस लड़के को आपने जन्म दिया है, कैसे में उसकी परवरिश की है। और ये माताएं, उनकी रिक्वेस्ट करती हूँ मैं आप लोगों से कि अपने बेटों को यहाँ सर पे चढ़ाना बंद कीजिए। उसको ले पुत्र खा ले, ले पुत्र ले, तू मेरे घर का चिराग है, प्लीज़ ये बोलना बंद कीजिए उसको, प्लीज़। उतनी ही इक्वल लड़की है, उतना ही इक्वल लड़का है। लड़की घर की इज्जत है, बहू घर की इज्जत है। क्यों? लड़का बिना इज्जत के पैदा किया है, उसको कोई इज्जत नहीं है उसकी अपनी? लड़की ये है वो है, पता नहीं क्या क्या, पता नहीं क्या क्या। उसको पहले टैग पहना देते हैं, पहले से ही टैग पहना दो, पहले ही उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिख के दे दो कि बेटा तू घर की इज्जत है, तू निकलेगी तो इज्जत नहीं होगी, तू निकलेगी तो, तू अगर किसी के सामने जाएगी तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, तू सामने बोलेगी तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। और लेकिन बेटे को कुछ मत बोलना, बेटे को आप कुछ मत बोलना। आप सिर्फ इतना बोलना कि जा बेटा जा, बाहर जा, ऐश कर, खुला जी, कोई लेना देना नहीं है तेरा इन दुनिया से। कभी मत बोलना आप इस बेटे को कि बेटा तू घर जा, बाहर मत घूम, रात हो गई है, तू भी अंदर आ जा। अगर तू बाहर नहीं घूमेगा, तेरी सोच अगर गंदी नहीं होगी, तो बाहर सब कुछ सेफ हो जाएगा, सब अपनी बेटियों को बाहर जाने देंगे। ये कभी मत सोचने देना उसको। उसको बोलना कि तू जा बाहर, इज़्ज़त बना, क्योंकि बेटी की इज़्ज़त तो घर में रहने से है और तेरी बाहर रहने से। चाहे तू भले ही बाहर जाके किसी की इज़्ज़त के साथ खेले, लेकिन तू बाहर जा, तू आराम से घूम। उसको कोई नहीं पूछेगा कि तू करके क्या आया है। लेकिन अगर बेटी लेट आई, तू कहाँ थी, क्यों थी, कहाँ थी, कैसे करके गई? तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप सब लोगों से। बहुत से लोग
मेरी चीज़ से एग्री करेंगे, मेरी बात से, बहुत से लोग नहीं भी करेंगे, लेकिन ये चीज़ सबके लिए नहीं है, बहुत कम लोगों के लिए जो जिनके दिमाग में शैतान है। कि प्लीज़ अपने बेटे को अच्छी परवरिश दीजिए, उसको समझाइए कि मैं भी तेरी माँ हूँ, तेरी बहन है, दूसरों की भी माएँ होती हैं, बहनें होती हैं, बेटियाँ होती हैं, उनकी भी वैसे ही इज्जत कर जैसे मेरी करता है, अपनी बहन की करता है। कल को इतना घिनौना ना बन जाए, इतना हैवान ना बन जाए कि अपनी बहन अपनी माँ को ही ना छोड़े। परवरिश आपके लाड़ प्यार की कहीं इतनी दूर ना चली जाए। रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, सारी माँओं से, कि अपने बेटे को संस्कार अच्छे दीजिए, समझाइए उसको। और दूसरी बात, एक संस्कारों की बात है, दूसरी बात उनके ग्रुप, फ्रेंड सर्कल जिसको बोलते हो, दोस्त कैसे हैं, बहुत असर पड़ता है। प्लीज़ अपने बच्चे के दोस्तों के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में, जहाँ जहाँ वो घूमता है उनके सब के बारे में पता रखिए, ध्यान रखिए। एक संगति भी बहुत ज़्यादा हद तक इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि आपका बच्चा किस संगति में घूम रहा है। आप बोलोगे हमारा बेटा तो घर में बहुत सही है, आवाज़ भी नहीं ऊंची करता, और बाहर क्या कर रहा है, दोस्तों के साथ क्या, किसी के साथ क्या बदतमीजी कर रहा है, आपको पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि बेटे तो आपकी इज्जत उड़ा ही नहीं सकते, उनको तो बिना इज्जत के पैदा करते हो ना आप, बेटियां ही इज्जत है। वारे सोच लोगों की, कमाल कर दिया आप लोगों ने। जब एक घर में एक बेटी पैदा होती है तो सबसे पहले उस घर के आदमियों को इतना दुख नहीं होता है, औरतों को दुख होता है। औरतों को दुख होना शुरू हो जाता है, रोना धोना चालू, मुझे बेटी हो गई, बेटी हो गई। मैं सोचती थी कि क्यों रोती हैं ये, आखिर हुआ क्या है, बेटी हुई है, कभी खुद भी तो बेटी थी। समझ ही नहीं आता था कि आखिर ये क्यों क्यों होता है। फिर मैंने अपने हिसाब से सोच के देखा कि शायद बड़े होकर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए किसी ना किसी को साथ रहना पड़ेगा। इसी डर से शायद वो रोती थी, डरती थी कि मुझे बेटी होगी, मुझे इसको बचाना पड़ेगा सबसे। उसको ये डर नहीं था कि वो काली रह जाएगी, गोरी रह जाएगी, नहीं, वो अनपढ़ रह जाएगी, पढ़ेगी नहीं, सक्सेसफुल नहीं होगी, उसको ये डर नहीं होता है। मेरे हिसाब से उसको ये डर होता है कि उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा बड़े होके। किन से? इन जानवरों से जो इतने डेस्परेट हैं, जिनको ना उम्र का पता है, ना किसी चीज़ का नहीं पता, जो ना उनको वो तकलीफ़ दिखती है उस बच्ची की। तो मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दीजिए, अपने लड़के को अच्छे संस्कार दीजिए। आज मैं सेफ़ हूँ, आप सेफ़ हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कल भी सेफ़ ही रहें। आज भी अगर 10 लड़के खड़े होते हैं ना, तो 30 साल की औरत भी अकेले जाने से डरती है। क्यों? लेकिन भरोसा नहीं है, क्या पता कैसे घर से आते हैं, कैसे संस्कार हैं। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ अपने लड़कों को घर में रखिए, अपने लड़कों को अच्छे संस्कार दीजिए, ताकि हर एक लड़की सेफ़ हो, सब सेफ़ हो। जो लोग ये सोशल मीडिया पे कूद रहे हैं ना, बहुत कूदते हैं, वहाँ जाके कमेंट्स करते हैं कि हाँ लड़कियों को जस्टिस मिलना चाहिए, परवरिश अच्छी दो अपने बच्चों को, समझाओ अपनी लड़कियों को, कॉन्फिडेंट बनाओ उसको, मतलब फिजिकली स्ट्रांग बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ। बातें सब करते हैं, वहाँ जा जाके सब लिखने में कोई ज़ोर नहीं आता, सब ने अपने अपने अकाउंट्स बना रखे हैं, सब जाके चिल्लाते हैं वहाँ पे। पर रियल लाइफ में क्या करते हो? क्या घर पे बैठ के कभी किसी को समझाया है? अपने भाई को, अपनी बहन को बोला है ये बात कि तू सही रह, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है? भाई को बोला है कभी कि खबरदार अगर तूने किसी लड़की को दूसरी नज़र से देख लिया है तो तेरे बारे में कभी कुछ सुनने को मिल गया है? नहीं बोला ना कभी। अपने घर से शुरुआत करो, खुद से शुरुआत करो। कभी अपने मन में सोच के देखना कि कभी कोई लड़की जा रही है तुम्हारे सामने से, बराबर से, क्या तुमने कभी उसको सही नज़र से देखा है? कभी नहीं देखा उसको गलत तरीके से। एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा, एक भी।
होंगे तो भी 99% होंगे ऐसे जिसकी सोच कहीं ना कहीं जाके मैच करती है मेरी से, कि उसके दिमाग में भले ही परसेंट एक सेकंड के लिए ही वो ख्याल आए, पर आता ज़रूर है, वो देखता ज़रूर है उस तरीके से। क्यों आप किसी लड़की को कंफर्टेबल फील नहीं करवा सकते? अपनी बहन को तो आप बड़े आराम से बोलते हो सारे के सारे, कि ये बैठ जा, यहाँ बैठ जा, ले ये कर ले वो कर ले, और किसी और की बहन आएगी, बेटी आएगी, तो उसको तुम मतलब इस तरीके से देखने लग जाओगे, इतना उसको गंदा फील करवाओगे। पता नहीं कब सुधरेगा ये देश। मैं कोई हाईफाई सोसाइटीज़ की बात नहीं कर रही हूँ। हमारे देश में बहुत बहुत क्या 1% जगह ऐसी है जहाँ ऐसा नहीं होता होगा, वो भी अगर कोई माने तो, मैं वो भी नहीं मानती हूँ। और 99.9% जगह ऐसा ही होता है। एक भी लड़की ऐसी नहीं है जो रात को निकले अपने काम से, नौकरी से, उसके मन में ख्याल ना आए कि मुझे कोई मिल ना जाए, मेरे साथ कभी कुछ हो ना जाए। और कोई माँ ऐसी नहीं होगी जिसे अपनी बेटी के लिए डर ना लगाओ। लेकिन उन्हीं माओं को मैं बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ अपने बच्चे को भी समझाइए, अपने बेटे को घर में रखिए, उसको बोलो बेटा तू घर में रहे, बाहर का माहौल अपने आप सेफ हो जाएगा।